हर हर महादेव। इस साल सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगा और इसका जो समापन है 9 अगस्त 2025 को होगा। और उसी सावन मास का बहुत अधिक महत्व है। इस माह की प्रत्येक तिथि किसी न किसी धार्मिक महत्व के साथ जुड़ी हुई होती है। इसका हर दिन व्रत और पूजा पाठ के लिए महत्वपूर्ण रहता है। देवों के देव शिव की भक्ति के लिए श्रावण मास का विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों और साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। सावन मास की एक विशेषता यह भी है कि इसी दिन समुद्र मंथन का हुआ था और समुद्र मंथन से 14 प्रकार के तत्व निकले थे। उसमें एक कालकूट विष भी था। उसकी भयंकर ज्वाला से समस्त ब्रह्मांड जलने लगा। इस संकट से सभी जन परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुँचे और उनके समक्ष प्रार्थना करने लगे। तब सभी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने हेतु उस विष को अपने कंठ में उतार लिया। इस प्रकार उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव को जहर के संताप से बचाने के लिए उन्हें गंगा जल अर्पित किया। उसके बाद से ही शिव भक्त श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा मान्यता है कि इन दिनों में अनेक प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है जो भिन्न भिन्न फलों को प्रदान करने वाला होता है, जैसे कि जल से वर्षा और शीतलता की प्राप्ति होती है। दुग्ध अभिषेक से एवं धृत से अभिषेक करने पर योग्य संतान की प्राप्ति होती है और ईख गन्ने के रस से धन संपदा की प्राप्ति होती है। कुशोदक से समस्त व्याधि शांत होती है। दधी से पशु धन की प्राप्ति होती है और शहद से अभिषेक करने से उन्हें सुख समृद्धि मिलती है। इसके अतिरिक्त कन्या कथा के अनुसार मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। इस महीने में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है और जीवन रक्षक माना जाता है। भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने में जगत जननी माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए सोमवार के व्रत रखे थे और उन्होंने इसी महीने में घोर तपस्या भी की थी। इस तपस्या के कारण ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। यही कारण है कि भगवान शिव को यह महीना बेहद प्रिय है और शंकर भगवान धरती पर आए थे और अपने ससुराल गए थे। सावन के शुरू होते ही कावड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। इस महीने में शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं, व्रत रखते हैं और शिवालयों में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मत है कि इस महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और साथ ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए और ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन माह में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक जरूर करें। सावन में शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक का महत्व शिव पुराण में भी बताया गया है। भगवान शिव शंकर करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान हैं, जिनके ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है। नीले कंठ वाले, अभिष्ट वस्तु को देने वाले, 3 नेत्रों वाले यह शिव काल के विकाल महाकाल हैं। कमल के समान सुंदर नैनों वाले, अक्षमाला और त्रिशूल धारण करने वाले अक्षर पुरुष हैं। यदि क्रोधित हो जाएं तो त्रिलोक को भस्म करने की शक्ति रखते हैं और यदि किसी पर दया कर दें तो त्रिलोक का स्वामी भी बना सकते हैं। यह भयावह भाव सागर पार कराने वाले समर्थ प्रभु हैं। भोलेनाथ बहुत ही सरल स्वभाव, सर्वव्यापी और भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनके सामने मानव क्या दानव भी वरदान मांगने आए तो उसे भी मुँह मांगा वरदान देने से वे पीछे नहीं हटते। भगवान शिव के प्रति जन जन की भक्ति और निष्ठा, उनका समर्पण और उनकी स्तुति अनायास नहीं हुए, बल्कि भक्तों ने शिव की भक्ति में वह सब कुछ पाया है जो उन्होंने चाहा।
यह उस अनादि अनंत शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की भक्ति और वंदना का ही परिणाम है कि व्यक्ति अपनी परेशानियों और असाध्य बीमारियों से उभरकर स्वस्थ बन जाता है। अगर आप सावन के महीने में पूरी श्रद्धा के साथ शिव का अभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आप अब शिव से अपनी सभी कामनाओं को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी शिव प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी अन्य देवता नहीं होते। इसलिए इस महीने में शिव को मनाने का एक यही उपाय है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।